बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा की रेस पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा की रेस पावर 4 प्लस ओमेगा की रेस पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा की रेस पावर 8 प्लस ओमेगा की रेस पावर 16 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 की रेस पावर 2n। डियर स्टूडेंट्स, इसकी लेफ्ट साइड हमने राइट साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले न्यू विजिटर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ओमेगा की रेस पावर 2 प्लस ओमेगा की रेस पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा की रेस पावर 4 प्लस ओमेगा की रेस पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा की रेस पावर 8 प्लस ओमेगा की रेस पावर 16 अप टू 2n फैक्टर्स। प्यारे बच्चों, अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर ये एज इट इज 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर, अब ओमेगा की रेस पावर 4 है तो अब हम इसको 3 के मल्टीपल में ले जाते हैं। तो ये ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की रेस पावर 4 है। अब यहाँ पे भी ओमेगा की रेस पावर 8 है तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा की रेस पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ओमेगा की रेस पावर 8 को हम ओमेगा की रेस पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वेयर और 16 को हम 15 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं अप टू 2n फैक्टर्स। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल होगा वहाँ पे ओमेगा 1 के इक्वल हो जाता है। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। अब हम इसकी जगह ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना। तो ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, 1 माइनस ओमेगा आ जाएगा क्योंकि ओमेगा का क्यूब 1 के इक्वल और 6 ओमेगा की रेस पावर 6 भी 1 के इक्वल, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा की रेस पावर 6 ये भी 1 के इक्वल, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा की 15 भी 1 के इक्वल, यहाँ पे भी ओमेगा आ जाएगा अप टू 2n फैक्टर्स। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर ये एज इट इज। अब 1 को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा अप टू 2n फैक्टर्स। डियर स्टूडेंट, हम इस पेयर को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं और इस पेयर को भी हम कंबाइन कर लेते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर, एक पेयर हमने ये बना लिया और एक पेयर हमने ये बना लिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर अप टू 2n फैक्टर्स। यहाँ पे 2n फैक्टर था, अब यहाँ पे n फैक्टर्स आ गए। अब हम कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइनिंग 2 लाइक टर्म्स। जो 2 पेयर्स बने थे उन पेयर्स का हम क्या लिया, हमने उनको कंबाइन किया। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा की रेस पावर 2। अब हम इनकी होल की रेस पावर हम n ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अप टू सो ऑन था n फैक्टर्स, तो n फैक्टर को हम क्या करेंगे, उनकी रेस पावर बना लेंगे। तो अब आपको ये पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे लिखें इसकी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है, और माइनस ओमेगा ये एज इट इज आ गया। 1 प्लस ओमेगा इसकी जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वेयर लिखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वेयर ये एज इट इज होल की रेस पावर n, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, ये भी माइनस ओमेगा स्क्वेयर माइनस माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर होल की रेस पावर n। तो प्यारे बच्चों, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 ओमेगा
माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर को, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 ओमेगा का क्यूब होल की रेज पावर एन। आपको पता है जो ओमेगा क्यूब है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो 4 इंटू 1, तो ये हो गया 4 होल की रेज पावर एन। तो 4 के फैक्टर बना लेते हैं। 4 को जब फैक्टर बनाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा एन से, तो ये 2 की रेज पावर 2n। तो अब हमारी ये लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ गई है। तो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा जी उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। प्रूव दैट अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 की रेज पावर 8 प्लस अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 होल की रेज पावर 8 इज इक्वल टू -1। ये लेफ्ट साइड को हमने राइट साइड की इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 की रेज पावर 8 प्लस अयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 की रेज पावर 8। अब प्यारे बच्चों इसको हमने ओमेगा बनाना है। तो ओमेगा बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें ये रिक्वायर्ड है कि यहाँ पे -1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -1। तो इसको -1 लाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से हमने अयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। समझ आ गई आप लोगों को। तो हमने क्या किया, अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, अयोटा से हमने डिवाइड कर दिया। कोई नंबर लाने के लिए अगर किसी नंबर से अगर डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने डिवाइड भी कर दिया। इनटू अयोटा प्लस के रूट 3 अपॉन 2 की रेज पावर 8 प्लस अयोटा अपॉन अयोटा इनटू अयोटा माइनस के रूट 3 अपॉन 2 की रेज पावर 8। प्यारे बच्चों अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अयोटा को अयोटा से, ठीक है, और इस अयोटा को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा अयोटा स्क्वेयर प्लस अयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 अयोटा की रेज पावर 8 प्लस अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वेयर माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 अयोटा की रेज पावर 8। आप लोगों को समझ आ गई यहाँ तक। अयोटा स्क्वेयर -1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 अयोटा की रेज पावर 8 प्लस अयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 अयोटा की रेज पावर 8। आप लोगों को ये पता है, ऑलरेडी हम ये आइडेंटिटी कर चुके हैं कि -1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ये इक्वल किसके है, ये होता है 2 ओमेगा के। क्योंकि आपको पता है ना कि ओमेगा होता है -1 प्लस अयोटा, या अब बाय ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर -3 है तो हमें अयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अयोटा बाय ले लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो ये इक्वल होता है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा अपॉन ओमेगा के। तो ये 2 अगर मल्टीप्लाई या अगर डिवाइड है तो इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 ओमेगा अपॉन 2 अयोटा होल की रेज पावर 8 प्लस अब ये जहाँ पे माइनस आ जाता है तो आपको पता है ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। बेटा जी इसका नीचे डिवाइडर में 2 नहीं है तो हम इसको लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 2 अयोटा एस टी होल की रेज पावर 8। अब ये 2 से कट ऑफ हो जाएगा तो क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में ओमेगा बच जाएगा और डिनोमिनेटर में अयोटा बच जाएगा। तो ये ओमेगा की रेज पावर 8 है, अयोटा की रेज पावर भी 8 है, प्लस ओमेगा का स्क्वायर अपॉन अयोटा होल की रेज पावर 8। अब इनको हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की सेपरेट पावर्स में लिख लेते हैं। बेटा जी ये ओमेगा की रेज पावर 8 अपॉन अयोटा की रेज पावर 8 प्लस ओमेगा की रेज पावर 8 का कितना होता है 16 अपॉन अयोटा की रेज पावर 8। आप लोगों को समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, कॉमन हम ले रहे हैं कि 1 अपॉन अयोटा की रेज पावर 8, इसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर।
बाकी क्या बचेगा, ओमेगा की रेस पावर 8 प्लस ओमेगा की रेस पावर 16। आपको पता है योटा की रेस पावर 4 1 के इक्वल होता है, तो योटा 8 किसके बराबर हो गया प्यारे बच्चों, ये भी 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो 1 अपॉन योटा की रेस पावर 8 ये 1 के इक्वल हो गया। अब ओमेगा की रेस पावर 8 का फैक्टर्स ले लेते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं इसकी पावर को 6 और 2 का। यहाँ पे 16 है तो 15 एंड ओमेगा हमने सेपरेट कर लिया। आपको ये पता है कि ओमेगा जो है 6 ये 1 के इक्वल होता है और ओमेगा 15 भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा बच जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो प्यारे बच्चों ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। आपको पता है सम ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी ये इक्वल होता है 0 के, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर माइनस इधर पॉजिटिव 1 है तो उधर जाके ये -1 हो जाएगा, तो ये इक्वल आ गया -1 के। तो ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूव होगी। आप लोगों को समझ आ गई है? अगर फिर भी समझ ना आई तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एवेल्यूएट सुमेशन 5 k इज इक्वल टू 0 ओमेगा की रेस पर 2k वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। प्यारे बच्चों अब हमने क्या प्रूव करना है, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि जो ओमेगा की रेस पर 2k है ना, इसको आपने पावर कहाँ तक ले जानी, 5 तक लेके जानी है। ठीक है, यानी ये k इज इक्वल टू 0 से ये स्टार्ट होगा 5 तक आपने लेके जानी है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब ओमेगा की रेस पावर 2k, तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 1, 2 अप टू आपने कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। समझ आ गई है? तो ओमेगा की रेस पावर 2 इंटू 0 प्लस ओमेगा की रेस पावर 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा की रेस पावर 2 इंटू 2 प्लस ओमेगा की रेस पावर 2 इंटू 3 प्लस ओमेगा की रेस पावर 2 इंटू 4 प्लस ओमेगा की रेस पावर 2 इंटू 5। ओके, अब इनको पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ओमेगा की रेस पावर 2 इंटू 0 ये हो गया 0, 2 इंटू 1 तो ओमेगा का स्क्वेयर, 2 2 का क्या हो गया 4 प्लस ओमेगा की रेस पावर 6 प्लस ओमेगा की रेस पावर 8 प्लस ओमेगा की रेस पावर 10। तो ओमेगा की रेस पावर 0 ये 1 के इक्वल, ओमेगा स्क्वेयर एज इट इज, ओमेगा की 4 को हम क्यूब एंड ओमेगा की रेस पावर 1 में डिवाइड कर देंगे। 6 है तो आपको पता है ये ओमेगा 1 के इक्वल हो जाएगा, 8 है तो 6 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, 10 है तो ओमेगा 9 इंटू हम ओमेगा की फॉर्म में लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये 1, ये ओमेगा स्क्वेयर, यहाँ पे ओमेगा और ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, तो ये 1 के इक्वल, ओमेगा 6 1, ओमेगा स्क्वेयर बच जाएगा, ओमेगा 9 1 और ये यहाँ पे ओमेगा बच जाएगा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, फिर हम इसका पेयर सेपरेट कर लें, इसको हम सेपरेट कर लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स सम ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी ये भी 0 के इक्वल आ गया और ये भी 0 के इक्वल हो गया। समझ आ गया आप लोगों को? यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 0 के, तो इसकी जगह भी 0 पुट करेंगे, इसकी जगह भी हम 0 पुट करेंगे। तो ये इक्वल किसके आ गया 0 प्लस 0, तो इक्वल किसके आ गया 0 के। तो यही हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। आप लोगों को समझ आ गई इस क्वेश्चन की? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा अपॉन a ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। प्यारे बच्चों अब आपने ये प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट साइड इसकी राइट साइड के इक्वल हो। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा जो है वो क्यूब रूट है किसका, यूनिटी का, तो फिर अब हम इसको प्रूव करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा अपॉन a ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। डियर स्टूडेंट्स अब डिनोमिनेटर में a है और डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे देखें तो a ओमेगा स्क्वेयर है,
अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई भी काट दें और ओमेगा से डिवाइड भी काट दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा। अब हम मल्टीप्लाई भी काट देते हैं ओमेगा से और हम डिवाइड भी काट देते हैं। मैंने इसको मल्टीप्लाई भी काट दिया और डिवाइड भी काट दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो ओमेगा है ये मल्टीप्लाई काट दें। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में ए, क्योंकि ए लाना है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा का क्यूब, ए ओमेगा का क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। आप लोग को समझ आ गई कि डिनोमिनेटर में बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा है और यहाँ पे प्लस का 1 है। ओके ना। तो इसको सेम लाने के लिए डिनोमिनेटर का ओमेगा हमने वैसे छोड़ दिया और डिनोमिनेटर ओमेगा को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गए। जब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे तो ये आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, ओमेगा बच जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट साइड के इक्वल आ गए। 1.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट ए ओमेगा की रेस पर 12 प्लस बी ओमेगा की रेस पावर 17 प्लस सी ओमेगा की रेस पावर 19 अपॉन ए ओमेगा की रेस पावर 14 प्लस बी ओमेगा की रेस पर 22 प्लस सी ओमेगा की रेस पर 30 इज इक्वल टू ओमेगा। प्यारे बच्चों, अब हमने इसकी लेफ़्ट साइड राइट साइड की इक्वल हमने प्रूव करनी है। सो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। आपको पता है कि ओमेगा की रेस पर 12, आपको पता है ये 1 के इक्वल हो जाता है। ऐसे ही है ना, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा का रेस पावर 3 की रेस पावर 4। अब ओमेगा की रेस पावर 17, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 सेपरेट कर लें, 2 हमने सेपरेट कर लिया, 19 तो 19 का 18 हमने सेपरेट कर लिया, 1 हमने सेपरेट कर लिया, 14 12 हमने सेपरेट कर लिया ओमेगा और 2 हमने सेपरेट कर लिया, 22 तो 21 हमने सेपरेट कर लिया और 1 सेपरेट कर लिया। 3 के मल्टीपल हमने लेने हैं। 30 तो 30 ऑलरेडी ये 3 का मल्टीपल है, तो ओमेगा क्यूब की रेस पावर हमने 10। आप लोगों को समझ आ गई यहाँ तक। तो प्यारे बच्चों, ये ओमेगा की रेस पावर 3 तो ये 1, तो 1 की रेस पावर 4, ओमेगा की क्यूब ये 1 की रेस पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ये ओमेगा की रेस पावर 3 तो ये 1 की रेस पावर 6 इंटू ओमेगा अपॉन ओमेगा की रेस पावर 3 ये 1 की रेस पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा की रेस पावर 3 ये 1 होल की रेस पावर 7 इंटू ओमेगा प्लस बच्चों ये सी ओमेगा की रेस पावर क्या आ जाएगी 3, तो 3 1 के इक्वल, तो ये होल की रेस पावर क्या आ गया 10। आप लोग को समझ आ गई यहाँ तक। अब यहाँ पे ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा अपॉन ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई है। अब हमने ये करना है कि हमने यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओमेगा फाइंड करने के लिए हम रीप्लेस कर देंगे इसके डिनोमिनेटर को ओमेगा स्क्वेयर बाय 1 अपॉन ओमेगा की फॉर्म में, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वेयर है, इसकी जगह हम 1 अपॉन ओमेगा लिखेंगे प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा कि डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा अपॉन ये हमने इसका ले लिया एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ गया ओमेगा, तो ये ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से ये कट ऑफ हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1 अपॉन ओमेगा। तो आपको पता है ये ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा ओमेगा। तो इसकी लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि इस एक्सरसाइज की आपको समझ आई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।